एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ एंड वन बाय वन मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसमें मैं पहले आप लोगों को सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, ये लेवल 1 के लिए है क्योंकि मैं लेवल 1 से हूँ और उन्हीं के बारे में बता पाऊँगी। तो ये लेवल 1 से है। हमारे सिलेबस का ओवरव्यू जो कि 300 मार्क्स में बटा हुआ है एंड इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग है जीके, सेकंड है सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड्स और थर्ड मैंने अदर्स रखा है जिसमें साइकोलॉजी, आईसीटी, स्कूल मैनेजमेंट और आरटी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं, जीके वाले पोर्शन की। तो जीके में मैंने 5 सब्जेक्ट रखे हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थानी लैंग्वेज और करंट अफेयर्स। तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं इनमें से मैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो दीनवाल पब्लिकेशन की बुक से ही कवर कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी भी मैंने दीनवाल से पढ़ी है, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थानी लैंग्वेज ये तीनों भी मैंने दीनवाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर पे गणपत सिंह जी सर हैं जो यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, मंथली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने वहीं से पढ़ी है। सब्जेक्ट्स और टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। एंड सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग से रिव्यू भी किया था बुक का, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, उसी से मैं 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ। एंड अदर्स की बात करें तो साइकोलॉजी जो हमने प्री में पढ़ी थी वहीं से मैं पढ़ रही हूँ। प्री में मैंने पढ़े थे गौरव सर के नोट्स और अवनी पब्लिकेशन की बुक से। तो अनफॉर्चुनेटली अवनी वाली बुक तो मेरे पास में नहीं है अभी एंड गौरव सर के नोट्स मेरे पास में है तो मैं उन्हीं से पढ़ूंगी। एंड आईसीटी को मैंने फ़िलहाल के लिए छोड़ा है, आईसीटी मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ रही। एंड स्कूल मैनेजमेंट वाला जो है वो मैंने गौरव सर के नोट से पढ़ा था और उसमें जो योजनाएं वाला टॉपिक है ना, शायद विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं, तो वो मुझे दोबारा पढ़ना है। वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है बिकॉज मैं योजनाओं को लेटेस्ट जो डेटा है उसमें वो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो वहाँ से पढ़ूंगी। एंड आरटी और एनईपी ये दोनों भी मैंने गौरव ज्ञान धारा से पढ़े हैं तो इनके नोट्स मैंने बना लिए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स कहाँ कहाँ से पढ़ी है। एंड अब एक बार मैं आपको दीनवाल पब्लिकेशन की बुक बता देती हूँ कि उनको मैंने कैसे पढ़ा था। ये है आर्ट एंड कल्चर की बुक दीनवाल पब्लिकेशन की। तो मैं आपको इसी के थ्रू बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बुक्स कंप्लीट की है। बाकी जो बुक्स है वो भी मैंने इसी तरह से पढ़ी थी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। एक एक को बताऊँगी तो भी वही बात है एंड इसी के इंडेक्स में से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है पेज नंबर, ये सारे पेज नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल 256 पेजेस की ये बुक है एंड यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक। तो पेज नंबर के पास में मैंने एक और कॉलम बना लिया था जिसमें कि पेजेस लिखे हुए थे कि कौन सा टॉपिक कितने पेजेस का है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि अगर मैं कोई हार्ड सब्जेक्ट दूसरी बुक का हार्ड टॉपिक चुन रही हूँ अगर दूसरी बुक का, तो मुझे इस बुक का इजी टॉपिक चूज़ करना है। तो जैसे कि दुर्ग वाला टॉपिक है तो 36 पेजेस का है, तो उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। एंड अगला जो टॉपिक है वो 9 पेजेस का है, तो मैंने इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। एंड ऐसे ही हवेलियाँ, छतरियाँ और ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको मैंने कंबाइन करके भी पढ़ा है। सपोज़ कि जैसे मैंने ये 3 टॉपिक एक साथ पढ़ लिए तो ये जो तीनों टॉपिक है मैंने एक साथ पढ़ लिए। इसके बाद में जो बड़ा टॉपिक है उसके साथ में मैं ज्योग्राफी का कोई छोटा पार्ट ले लेती थी एंड अगर यहाँ पर छोटा टॉपिक है तो मैं ज्योग्राफी का कोई बड़ा पार्ट ले लेती थी। इसी तरह से मैंने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। जिन पर डबल टिक लग रहे हैं उनको मैंने 2 बार पढ़ा है। अब मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि आपको याद कितना रहा है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी को भी पढ़ते ही सबसे पहले सारी चीज़ें याद तो नहीं होती है। बुक में अगर हम पढ़ते हैं कोई चीज़ तो हमें उसको पहले समझना होता है, अगर ज़रूरत है तो उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने होते हैं। बार बार चीज़ें रिवाइज़ करने पर ही हमें चीज़ें याद रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और आपको एक ही बार में सब चीज़ें याद हो गई हो। तो याद कितना रहता है वो चीज़ हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड रहता है। तो सारी बुक्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दी एंड मैटर भी मैंने आपको बता दिया। काफ़ी अच्छा मैटर है तीनों बुक्स में और मैंने इसी तरह से कंप्लीट करी थी। एक बुक का छोटा टॉपिक एंड दूसरी बुक का बड़ा टॉपिक लेकर के ही मैं चलती थी एंड एटलीस्ट मैं एक दिन में 2 बुक्स तो पढ़ती थी। 2 सब्जेक्ट तो मैं एटलीस्ट पढ़ती ही थी जीके में से, बाकी अदर सब्जेक्ट्स तो अलग हैं। अब एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं स्ट्रैटेजी और इन सब पर वीडियो नहीं बनाना चाहती। आई एम सो सॉरी बट मैं इन टॉपिक पर वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं व्लॉगिंग करती थी एंड मुझे वही चीज़ पसंद है यार। तो अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें एंड कोऑपरेट करें तो बार बार इस चीज़ पर कमेंट मत करना कि स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। या मैं आपको बता ज़रूर सकती हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। वैसे भी यूट्यूब पर कमी नहीं है, बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं वो लोग शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़। तो
आई एम सॉरी बट मैं स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं बनाना चाहती। ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक पर। बुक लिस्ट आप लोगों ने मांगी थी शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने शेयर कर दी। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आगे से जो वीडियो आएगा वो व्लॉग ही आएगा, एंड आई होप कि आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।